ओम शांति पाल भाई। ओम शांति ईश्वर भाई। पाल भाई, आज की मुरली रिवीजन करें जी। और आज खास 10 मार्च की मुरली है। बाबा बोलते हैं कि मीठे बच्चे, तुम्हें मनुष्य से देवता बनने की पढ़ाई पढ़नी भी है और पढ़ानी भी है, और सबको शांति धाम और सुख धाम का रास्ता बताना है। तो पढ़नी भी पढ़ानी भी है पढ़ाई। तो पढ़ाई कितनी इम्पोर्टेंट है, ये पढ़ाई कितनी इम्पोर्टेंट है तो इसी से पता चल रहा है ना, ये मनुष्य को देवता बना देता है जी। ऐसी पढ़ाई है ये। हाँ जी। तुम्हें मनुष्य से देवता बनने की पढ़ाई पढ़नी भी है और पढ़ानी भी है, अर्थात औरों का भी कल्याण करना है जी। मनुष्य दुखी होते हैं, देवताएं सुखी होते हैं। अर्थात ये पढ़ाई ऐसी है, ये जो दुखदायी जीवन है उसको सुखदायी जीवन बना देता है जी। अर्थात एक साधारण मनुष्य से नरकवासी से स्वर्गवासी बना देता है जी। फिर बाबा ने कहा शांति धाम और सुख धाम का रास्ता बताना है। ये पढ़ाई जब हम पढ़ते हैं जी, ये पढ़ाई जब पूरी हो जाती है तो हम आत्माएं इस मृत्यु लोक को छोड़ करके शांति धाम जाती हैं और शांति धाम से सुख धाम में फिर आती हैं जी। ये पढ़ाई में अंडरस्टूड है, समाहित है। शांति धाम और सुख धाम का रास्ता ऑटोमेटिक पता चल जाता है पढ़ाई पढ़ने से। तो इससे संबंधित क्वेश्चन आंसर भी पाल भाई आज मनुष्य से देवता बनने की जो है, क्योंकि सतो प्रधान बनेंगे, पढ़ाई पढ़ेंगे, योग करेंगे तो वो सतो प्रधान बनेंगे। तो बाबा बोलते हैं कि जो मनुष्य सतो प्रधान बनते हैं तो उनकी पुरुषार्थ, उनकी निशानी क्या होगी। तो बाबा बोलते हैं कि वह औरों को भी आप समान बनाएंगे। आप समान होना, अगर हमें सतो प्रधान बने हैं, दैवी गुणों की धारणा हो गई हमारे अंदर, तो हम अपने समान बनाएंगे। वो बहुतों का कल्याण करते रहेंगे, ज्ञान धन से झोली भर दान करेंगे, 21 जन्मों के लिए वर्षा लेंगे और दूसरों को भी दिलाएंगे। तो ये बात है, खुद भी वर्षा लेंगे, दूसरों को भी दिलाएंगे। यहाँ पर मतलब कितनी अच्छी बात है, सतो प्रधान पुरुषार्थी जी। सतो प्रधान जी, कितना अच्छा शब्द है, सतो प्रधान पुरुषार्थी। आज उसको बाबा ने वरदान में ये सतो प्रधान शब्द सतो माना, सातों गुणों से भरपूर जी। ऐसे जो एक सतो प्रधान में भी नंबरवार होते हैं, लेकिन सतो प्रधान पुरुषार्थी जैसे ब्रह्मा बाबा आज वरदान में उसी को बोला है, अगर आपके पास सहन शक्ति है, सह तो लिया लेकिन उसको वर्णन किया, समाया नहीं, तो सर्व शक्तियाँ चाहिए। तो सतो प्रधान पुरुषार्थ चाहिए, हर प्रकार के गुण चाहिए जी। ज्ञान भी चाहिए, गुण भी चाहिए, शक्तियाँ भी चाहिए। जो सतो प्रधान पुरुषार्थी उनकी निशानी जैसे आपने बताया 3-4 पॉइंट, उसको बाबा ने डिटेल में और बताया है। सतो प्रधान पुरुषार्थी जो होते हैं वह दूसरे को भी आप समान बनाने का नंबरवार पुरुषार्थ करते हैं, बहुतों का कल्याण करते हैं। जितना धन से झोली भरकर और दान करेंगे उतना फायदा होगा। ये मेन पॉइंट है। हाँ, जो भरपूर रहेगा ज्ञान धन से वही दान कर सकता है, मतलब बुद्धि रूपी झोली में जी वही। हाँ, मनुष्य दान करते हैं, उसका दूसरे जन्म में अल्पकाल में मिलता है, अल्पकाल के लिए मिलता है जी। उसमें थोड़ा सुख, बाकी तो दुख ही दुख है। तुमको तो 21 जन्मों के लिए स्वर्ग के सुख मिलते हैं जी। कहाँ स्वर्ग के सुख, कहाँ यह दुख। बेहद के बाप द्वारा तुमको स्वर्ग में बेहद का सुख मिलता है। ईश्वर अर्थ दान पुण्य करते हैं ना, वह है इनडायरेक्ट। अभी तुम तो सम्मुख हो, अब बाप बैठ समझाते हैं भक्ति मार्ग में ईश्वर अर्थ दान पुण्य करते हैं। कोई अच्छा करते हैं तो अच्छा मिलता है जी, और अगर कोई गलत करता है तो गलत मिलता है, बुरा करते हैं तो बुरा मिलता है। फिर बाबा ने कहा अभी तुम भविष्य सतयुग में 21 जन्मों के लिए सदा सुखी बनते हो, उसका नाम ही है सुख धाम जी। बाबा ने कहा प्रदर्शनी में तुम लिख सकते हो शांति धाम और सुख धाम का यह मार्ग है। शांति धाम और सुख धाम में जाने का सहज मार्ग जी। अभी तो कलयुग है, कलयुग से सतयुग, पतित दुनिया से पावन दुनिया में जाने का सहज रास्ता जी, बिना कौड़ी खर्चा। तो मनुष्य समझे, क्योंकि पत्थर बुद्धि है ना, मनुष्य जो है पत्थर बुद्धि हो गए हैं। बाप बिल्कुल सहज करके समझाते हैं, इसका नाम ही है सहज राजयोग, सहज ज्ञान, सहज ज्ञान, सहज राजयोग। इससे बिना कौड़ी खर्चा के सहज योग और सहज ज्ञान और सहज राजयोग से शांति धाम और सुख धाम जाने का सहज मार्ग है, बाबा ने कहा जी। फिर बाबा ने आज बहुत बड़ी गुह्य बात बताई है आज सहज करके। जैसे भक्तमाला में मीरा और
नारद का नाम गाया हुआ है। तो अभी बाबा ने कहा भक्त माला से रुद्र माला के बने हो आप बच्चे, फिर रुद्र माला से विष्णु की माला बनती है जी। रुद्र माला है संगम युग की। यह राज तुम बच्चों की बुद्धि में है। यह बातें तुमको बाप सम्मुख बैठ समझाते हैं। सम्मुख जब बैठते हो तो तुम्हारे रोमांच खड़े हो जाने चाहिए। किसके? परमात्मा के सम्मुख जब मुरली सुनते थे या बाप दादा व्यक्त बाप दादा, तुम्हारे रोमांच खड़े हो जाने चाहिए। अहो सौभाग्य, हम कौन है? 100% दुर्भाग्यशाली से 100% सौभाग्यशाली बनते हैं। फिर बाबा ने आज स्वदर्शन चक्र के बारे में बोला। मनुष्यों को पता ही नहीं है कि स्वदर्शन चक्र क्या है। शास्त्रों में श्री कृष्ण को स्वदर्शन चक्र दे दिया है, हिंसा दिखा दी है। वास्तव में है ज्ञान की बात। तुम अभी स्वदर्शन चक्रधारी बने हो, उन्होंने फिर हिंसा दिखा दी है। तुम बच्चों को अब स्व अर्थात चक्र का ज्ञान मिला है। तुमको बाबा कहते हैं ब्रह्मा मुख वंशावली ब्राह्मण कुलभूषण स्वदर्शन चक्रधारी जी। फिर आज बाबा ने बहुत अच्छी अच्छी बातें सुनाई हैं। जैसे तुमको बाबा ने पढ़ाया है, तुम पढ़कर होशियार हुए हो, अब तुमको फिर औरों का कल्याण करना है, स्वदर्शन चक्रधारी बनना है। जब तक ब्रह्मा मुखवंशावली नहीं बने तो शिव बाबा से वर्षा कैसे लेंगे? अभी तुम बने हो ब्राह्मण, वर्षा शिव बाबा से ले रहे हो, यह भूलना नहीं चाहिए जी। बिल्कुल। फिर आज बाबा ने किसी को देखा होगा सीढ़ी चढ़ते हैं तो कमर पकड़ के, कमर में हाथ देके कोई चढ़ रहा था, तो बाबा ने कहा अभी बाबा आते हैं तुमको लिफ्ट देने, सेकंड में चढ़ती कला होती है। अब तुम बच्चों की तो खुशी होनी चाहिए, तुम बच्चों को तो खुशी होनी चाहिए कि हमारी चढ़ती कला है। मोस्ट बिलवेड बाबा मिला है, उन जैसी प्यारी चीज और कोई होती नहीं। साधु संत आदि जो भी हैं सब उस एक मासूक को याद करते हैं, सभी उनके आशिक हैं, परंतु वह कौन है यह कुछ भी समझते नहीं जी। सर्वव्यापी कह देते हैं, बाबा ने कहा। फिर बाबा ने कहा अभी तुम जानते हो शिव बाबा हमको इन द्वारा पढ़ाते हैं, ब्रह्मा द्वारा जी। उसमें आते हैं और आकर के पढ़ाते हैं। शिव बाबा को अपना शरीर तो है नहीं, वह है परमात्मा। परमात्मा माना परमात्मा जिसका नाम शिव है। बाबा ने कहा बाकी सब आत्माओं के शरीर के नाम अलग अलग पड़ते हैं, एक ही परमात्मा है जिसका नाम शिव है। फिर मनुष्यों ने अनेक नाम रख दिए हैं, भिन्न भिन्न मंदिर बनाए हैं। अभी तुम अर्थ समझते हो। बॉम्बे में बाबूरी नाथ का मंदिर है, इस समय तुमको कांटों से फूल बनाते हैं, विश्व के मालिक बनाते हैं, इसलिए उसका नाम बाबूरी नाथ है। बाबा ने कहा बाबूरी नाथ। फिर बाबा ने कहा बाप परम दुख से परम सुख में ले जाते हैं, इनका विनाश होता है, फिर सब सतो प्रधान बन जाता है। अभी तुम पुरुषार्थ कर जितना बाप से वर्षा लेना है उतना ले लो, नहीं तो पिछाड़ी में पश्चाताप करना पड़ेगा, बाबा ने कहा। फिर बाबा ने आज कहा किसी के आगे हाथ नहीं जोड़ना है, माथा आदि नहीं टेकना है, क्योंकि न तो आत्मा का हाथ पैर है न परमात्मा का है, तो किसको हाथ जोड़ते हो। बाबा ने कहा कलयुगी भक्ति मार्ग का एक भी चिन्ह नहीं होना चाहिए, तुम हाथ क्यों जोड़ते हो, सिर्फ मुझ बाप को याद करो। याद का मतलब कोई हाथ जोड़ना नहीं है जी। मनुष्य तो सूर्य को भी हाथ जोड़ेंगे, कोई महात्मा को भी जोड़ेंगे, तुमको हाथ जोड़ना नहीं है। परंतु कोई हाथ जोड़ते हैं तो रिटर्न में जोड़ना पड़ता है, सम्मान करना पड़ता है जी। फिर आज भ्रमरी का उदाहरण दिया बाबा ने। भ्रमरी में कितना अकल है, कीड़े को भ्रमरी बना देती है। तुम बच्चे भी जो विषय सागर में गोते खा रहे हैं उनको उससे निकाल क्षीर सागर में ले जाते हो जी। अब बाप कहते हैं चलो शांति धाम। फिर बाबा ने कहा आत्मा सतो प्रधान है, फिर सीढ़ी उतरती है, पहले सुख भोग, फिर उतरते उतरते तमो प्रधान बन पड़े हैं। अब फिर सबको वापस ले जाने के लिए बाप आए हैं। बाप कहते हैं मुझे याद करो तो तुम पावन बन जाएंगे जी। फिर बाबा ने आज सृष्टि चक्र के लिए दोबारा याद किया। तुम इस सृष्टि चक्र को जान गए हो, इस समय सबकी उतरती कला है। बाप कहते हैं मैं आकर सर्व की सदगति करता हूँ, सबको घर ले जाता हूँ, पतितों को साथ नहीं ले जाऊंगा, इसलिए पवित्र बनो तो तुम्हारी ज्योति जग जाएगी जी। बाप समझाते हैं मेरी तो ज्योति जगी हुई है, मैं तुम्हारी ज्योति जगाता हूँ। बाप को समा भी कहते हैं। बाप कहते हैं तुम्हारा धर्म तो अथाह सुख देने वाला है, तुम स्वर्ग में बहुत सुख देखते हो। फिर आज बाबा ने एक पॉइंट कही है। अब बाप कहते हैं मैं तुमको गार्डेज बनाता हूँ। यहाँ तो अनेक प्रकार के दुख देने वाले मनुष्य हैं, काम कटारी चलाए कितना दुखी बनाते हैं।
तो अब तुम बच्चों को यह खुशी रहनी चाहिए कि बेहद का बाप ज्ञान का सागर हमको पढ़ा रहे हैं। मोस्ट बिलवेड मासूक हैं। हम आशिक उनको आधा कल्प याद करते हैं। तुम याद करते आए हो। अब बाप कहते हैं मैं आया हूँ, तुम मेरी मत पर चलो। अपने को आत्मा समझ मुझ बाप को याद करो। दूसरा ना कोई सिवाय मेरी याद के तुम्हारे पाप भस्म नहीं होंगे। हर बात में सर्जन से राय पूछते रहो। बाबा राय देंगे, ऐसे ऐसे तोड़ निभाओ जी। अगर राय पर चलेंगे तो कदम कदम पर पदम मिलेंगे। तो पाल भाई बाबा एक एक चीज़ हमको बच्चों को समझाते हैं मुरली से। कैसे पद्मा पदम भाग्यशाली बनेंगे, कैसे सुखधाम में जाओगे, कैसे सतोप्रधान बनोगे। तो बाबा ने डिटेल सुनाया है आज मुरली में। फिर लास्ट में 2 बातें फिर बाबा ने याद कराई कि बेहद के बाप से बेहद का सुख का वर्षा लेना है तो डायरेक्ट ईश्वर अर्थ दान पुण्य करना है। ज्ञान धन से झोली भरकर सबको देना है। और फिर बाबा बोलते हैं कि इस पुरुषोत्तम युग में स्वयं को सर्व बंधनों से मुक्त कर जीवन मुक्त बनना है। बाबा बोलता है कोई भी बंधन हमको बांधे नहीं। फिर ब्रह्मरी का बहुत सुंदर उदाहरण दिया, जैसे ब्रह्मरी जो माना विष्टा में जो कीड़े गंदगी में पड़े रहते हैं उनको भू भू करके उड़ा लेके ले जाती है। ऐसे हम भी ये रौ नरक में 5 विकारों में फंसे है मनुष्य आत्मा आज की दुनिया में। तो बाबा बोलता उनको भी आप ज्ञान की भू भू करके उनको फिर से आप समान बनाना है, उनको भी उड़ाना है। तो ये बहुत अच्छी बात है बाबा ने धारणा में कही है। तो मैं समझता हूँ आज का वरदान आप थोड़ा बताएंगे डिटेल में। आज ये जो धारणा के लिए मुख्य सार जो सेकंड पॉइंट है ना, इस पुरुषोत्तम युग में स्वयं को सर्व बंधनों से मुक्त कर जीवन मुक्त बनाना है। कल संडे की मुरली में भी था जीवन मुक्ति वर्ष मनाओ। फिर बाबा ने ज्ञान खजाना के बोला, ज्ञान खजाने द्वारा ही मुक्ति जीवन मुक्त अवस्था का अनुभव कर सकते हो, बाबा ने बोला था। फिर आज का वरदान है सर्व प्राप्तियों के अनुभव द्वारा पावरफुल बनने वाले सदा सफलता मूर्त भाव जी। बाबा ने कहा जो सर्व प्राप्तियों के अनुभवी मूर्त हैं वही पावरफुल हैं। ऐसी पावरफुल सर्व प्राप्तियों की अनुभवी आत्माएं ही सफलता मूर्त बन सकती हैं जी। क्योंकि अभी सर्व आत्माएं ढूंढेंगी कि सुख शांति के मास्टर दाता कहाँ हैं। तो जब आपके पास सर्व शक्तियों का स्टॉक होगा तब तो सबको संतुष्ट कर सकेंगे। बाबा ने उदाहरण दिया जैसे विदेश में एक ही स्टोर में सब चीज़ें मिल जाती हैं, ऐसे आपको भी बनना है। आपके पास शांति भी हो, शक्ति भी हो, ज्ञान भी हो, प्रेम भी हो, आनंद भी हो, सुख भी हो, सब शक्तियाँ हो। उसका नाम ही सॉफ्टवेयर होता है, सब चीज़ें मिलती हो। ऐसे नहीं सहन शक्ति हो, सामना करने की नहीं हो, सर्व शक्तियों का स्टॉक चाहिए, तब सफलता मूर्त बन सकेंगे। बहुत बड़ी मतलब शिक्षा है बाबा की आज ये। बिल्कुल। फिर आज स्लोगन में बाबा ने कहा है मर्यादाएं ही ब्राह्मण जीवन के कदम हैं। अच्छा। कदम पर कदम रखना माना मंजिल के समीप पहुंचना। हमारा जो नियम मर्यादाएं बनी हुई है जी, उस पर स्टेप बाय स्टेप हमको चलना है। यही ब्राह्मण जीवन के कदम है हमारे। अगर कदम पर कदम रख चलते हैं तो मंजिल के समीप ऑटोमेटिक पहुंच जाएंगे, सहज रीति से पहुंच जाएंगे जी। ठीक है भाई साहब, थैंक यू पाल भाई, बहुत अच्छा आपने सारा डिटेल में बताया। थैंक यू जी। ओम शांति।